तो भगवान कहते हैं कि जिसने सोते हुए निरपराध बच्चों का वध किया है उसको मार डालना चाहिए। भगवान मानो अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं, किंतु अर्जुन ने अश्वत्थामा का वध नहीं किया। अश्वत्थामा को लेकर के अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध शिविर में पहुंचे और वहां अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करते हुए द्रौपदी को उसे सौंप दिया। जैसे द्रौपदी ने देखा है कि गुरुजी का पुत्र है, पशु की तरह रस्सी में बांध करके इसे लाया गया है, तत्काल द्रौपदी कहती है कि मुच्चिता मुच्चिता मेष ब्राह्मणों नितराम गुरु, पतिदेव इसको छोड़ दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए, ये तो हमारे गुरुपुत्र हैं, गुरुपुत्र होने के नाते गुरु ही हैं। ब्राह्मणों नितराम गुरु यानी ब्राह्मण तो जन्मजात गुरु ही होता है। जिन गुरुजी की कृपा से आपने रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग उपसंहार के साथ संपूर्ण शस्त्रास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है, वे आपके आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े, क्योंकि आत्मा वही जायते पुत्र। हमारे ये ग्रंथ, हमारे शास्त्र कहते हैं कि पुत्र पिता की आत्मा के रूप में उत्पन्न होता है। तो इस नाते हमें अश्वत्थामा के प्रति गुरु भाव रखते हुए उसे छोड़ देना चाहिए। हे आर्य, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं, जिस गुरुवंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए उसको दुख पहुंचाना आपके योग्य कार्य नहीं। जैसे अपने बच्चों के मर जाने से मैं दुखी होकर रो रही हूं और मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी न रोए। जो उच्छृंखल राजा अपने कृत्यों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं, वह कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सपरिवार शोकाग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। यहां पर सूत जी कह रहे हैं, शौनकादि ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी, उसमें कपट नहीं था, करुणा और ममता थी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के इन हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। साथ ही नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण और वहां पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, जिसने सोते हुए बच्चों को न अपने लिए और न अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वध ही उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर और अर्जुन की ओर देखकर कुछ हंसते हुए कहा। भगवान कहते हैं, पतित ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए और आतताई को मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ये दोनों ही बातें कही हैं। शास्त्रों में कहते हैं कि पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं, ब्राह्मण कितना ही पतित क्यों ना हो, किंतु उसका वध नहीं होना चाहिए, किंतु आतताई यदि कोई ब्राह्मण भी है तो उसका वध होना चाहिए। मैंने दोनों व्यवस्थाएं बताई हैं, अब तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। द्रौपदी ने को जो सांत्वना तुमने दी थी, उस समय जो प्रतिज्ञा की थी उसे भी सत्य करो, साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे भी जो प्रिय हो वो तुम्हें करना। सूर्य कहते हैं, अर्जुन भगवान के हृदय की बात तुरंत समझ गए। उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों के साथ उतार दी। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले ही हो गया था, अब मणि और ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर उसे शिविर से निकाल दिया। मोड़ देना, धन छीन लेना, स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मणाधमों का वध है। उनके लिए इससे भिन्न शारीरिक वध का विधान नहीं है। वपनम द्रविणादानम स्थानान्यर्यापणम तथा एष ही ब्रह्मबंधो नाम वधो नान्योस्ति दैहिकः। और आगे बताया, पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो रहे थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की दहादी अंत्येष्टि क्रिया की। उसके साथ साथ प्रथम स्कंद का यानी प्रथम स्कंद का जो सप्तम अध्याय है उसका सारांश आपके समक्ष रखा गया है।
रिकॉर्डिंग करते करते अचानक से व्यवधान हो जाने से इस अध्याय को हमें 2 खंडों में रिकॉर्ड करना पड़ा है। इसलिए आप सब लोग इसे 2 खंडों में ही सही श्रवण करें और मेरे प्रयास को स्वीकार करें और मेरा उत्साहवर्धन करें। जय श्री कृष्ण।